अच्छा जी, पाए बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक अदद कट्टे का पाया लिया है। इसके अंदर अब देख ले बोटी का जो साइज़ है ना, ये तकरीबन बड़े साइज़ की मैंने बोटी रखी है। तो आप इससे छोटी भी करवा सकते हैं। ये देखिए, अब इसके ऊपर हल्का फुल्का जो है ना, ये मैल सी लगी हुई है। और इसका जो कलर था ना पाए का, वो था ब्लैक। तो ब्लैक को कलर को देखिए कैसे वाइट किया हुआ है। तो इसके अंदर सुनने में ये आता है कि केमिकल इस्तेमाल करते हैं। तो उस केमिकल का जो असर है ना, वो भी हम पहले निकालेंगे, उसके बाद इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो दूसरी तरफ हमने एक कुकर के अंदर पानी रख दिया है। पानी जो है ना यहाँ पे बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी इसमें फुल बॉयल आएगा तो फिर इसके अंदर हम पाए शामिल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जी, पानी के अंदर बॉयल आ गया। अब इसके अंदर हमने ये पाए शामिल कर देनी है। अच्छा, अब ये पाए यहाँ पे इसके अंदर शामिल करने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो इसकी मैल कुचैल है और इसके अंदर जो इसको जलाने के लिए केमिकल वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, उसका असर हम निकाल सकें। तो इसलिए इसको 5 मिनट के लिए हम यहाँ पे इसी पानी के अंदर छोड़ेंगे ताकि इसके अंदर मज़ीद 1-2 बॉयल आ जाए। पाए के ऊपर जो काले काले से बारीक बारीक से ज़र्रात होते हैं ना, वो जब इस पानी के अंदर हम इसको बॉयल करेंगे ना, तो वो उतर जाएंगे। ये देखिए अभी उतरना स्टार्ट हो गया, ऊपर पानी के तैरना स्टार्ट हो गए। तो जब इसके अंदर 2 को बॉयल आएंगे तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे पाए। अब देखिए इसके अंदर जितनी भी इसकी मैल कुचैल थी इसके ऊपर आ गई है, जो इसकी स्मेल होती है वो। और पाए जो है ना बिल्कुल अब साफ़ सुथरे हो जाएंगे। तो हमने इसको ना, जब इसके अंदर 2 बॉयल आ जाए, इस तरह ऊपर जाग आ जाए, तो 2-3 पानी के साथ अच्छी तरह इसको धो लेना है। ये देखिए किसी भी स्ट्रेनर के अंदर इसको डाल के पानी के साथ धो लेंगे। बहुत से लोग अब कहते हैं यार यहाँ पे इसकी जो गजाइत है वो ज़ाया हो गई है, लेकिन ज़ाया कुछ भी नहीं होता, बल्कि इसके अंदर जो स्मेल है वो निकल जाती है। इसके अंदर जो केमिकल इस्तेमाल किए होते हैं बाज़ार में, वो निकल जाते हैं। और ये देखिए अभी पाए उसी तरह के कच्चे हैं, सिर्फ हमने इसकी ऊपर से वो मैल कचैल भी निकाली है और इसकी गजाइत बिल्कुल नहीं निकलती। ये देखिए, ये जो वॉश करने वाली टेक्निक है ना, ये अगर मैं आपको ना भी दिखाता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर भी ये देखें, ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि इसके अंदर ना सफाई हो जाती है, क्लीन हो जाते हैं, कोई स्मेल वगैरह नहीं रहती और पाए का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। तो अभी पाए जो है ना वैसे के वैसे ही हैं, देखिए कच्चे के कच्चे, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। चलें इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अभी दोबारा से प्रेशर कुकर के अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। इसके अंदर सबसे पहले नमक शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर 2 बड़ी इलायची शामिल करेंगे। ये दालचीनी के ना छोटे छोटे पीस है, तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और 4 से 5 इसके अंदर लौंग शामिल करेंगे। हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करेंगे, जिससे कि पाए का जो ओरिजिनल फ्लेवर है ना वो ख़राब हो जाता है। बस हल्के से मसाले डालने इसके अंदर खुशबू के लिए। ये देखिए, एक बल्ब मैंने लहसुन का लिया था, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप लहसुन पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। और अभी हमने ना इस लहसुन और नमक के अंदर पाए को अच्छी तरह भून लेना है। जो इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया ना, तकरीबन कोई 5-6 टेबल स्पून होगा, उसको हमने खुश्क करना है ताकि इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। इसको नमक और लहसुन के अंदर भुना जाता है ना, तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो स्मेल ख़त्म करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस ये करना लाजमी होता है। ले जी, तकरीबन हमने इसको 5 से 6 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह भून लिया। अब इसके अंदर हमने पानी इतना डालना है कि पाए से तकरीबन कोई आधा इंच ऊपर होना चाहिए पानी। ये देखिए, ये हिसाब रखना है हमने इसके अंदर। अभी प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। हल्की सी आग पे ना हमने इसको 1 घंटे के लिए पकाना है ताकि इसकी पूरी यखनी निकल जाए। अभी पहले जो गैस का फ्लेम है ना ये हाई है। जब इसका जो वेट है ना चलना स्टार्ट हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और 1 घंटे के लिए पकाएंगे। ये तकरीबन वही प्रोसेस है जो खुले पतीले के अंदर इसको बनाया जाता है। खुले पतीले के अंदर भी इसी तरह इसको हल्की आग पे रखा जाता है, लेकिन इसके अंदर फिर भी हमारा टाइम बच जाता है। उसके अंदर तकरीबन अगर इसको रखे तो कोई 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। यहाँ पे हमारा 1 घंटे में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा प्रेशर कुकर के अंदर। जी, तकरीबन पाए को हमने बिल्कुल हल्की आग पे ना 1 घंटे के लिए पका लिया। अभी इसको खोलते हैं। इसकी जो स्टीम है ना, इसको पहले रिलीज़ नहीं करना है, इसको खुद ब खुद निकलने देंगे। जब ये स्टीम निकल जाएगी, ये कील नीचे हो जाएगा, फिर हम इस प्रेशर कुकर को ओपन करेंगे। ले जी, इसकी स्टीम रिलीज़ हो गई है खुद ब खुद। अभी इसको खोलते हैं। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसका वेट हटा सकते हैं, लेकिन इसके जो वेट के अंदर भी थोड़ी बहुत ना कसर होती है, तो फिर उससे भी थोड़ी सी गिलावट आती है। देखें, अब आप कंडीशन देखें, बोटियां जो ना बिल्कुल नरम है। अभी इसको चेक करते हैं चम्मच के साथ। ये तो अच्छी तरह गल गई है। देखें, हड्डी से बोटी अलग हो रही है और ये टूट भी रही है। तो इस तरह ना पहले इसको अच्छी तरह गला लेना। और यखनी भी बड़ी ज़बरदस्त इसकी तैयार हुई है।
तो अभी इसका एक ज़बरदस्त सा तड़का तैयार करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। तकरीबन इसके अंदर हम कोई आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। इसके अंदर ना कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पाए की यखनी के अंदर जितना हमने इसको पका लिया ना हल्की आग पे, तो उसके अंदर भी जो ऑयल है ना, थिकनेस है, वो निकल आती है। ऑयल वैसे भी हमारी सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो अभी यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है। तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया है। अच्छा, आज मैं ना आपको अपनी पर्सनल रेसिपी दूंगा जो हमारे घर में सदियों से पुराने तरीके से बनाए जाते हैं पाए। तो यहाँ पे देखिए हमने जो अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाला ना, इसको फ्राई कर लेना है। इसके अंदर हम प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्याज जो है ना, ओरिजिनल पाए की जो रेसिपी है ना, उसके अंदर इस्तेमाल नहीं होता। बहुत से लोग यहाँ पे कहेंगे यार इसमें प्याज डलता है, इसमें टमाटर डलता है, लेकिन ये चीज़ें हमने नहीं डालनी इसके अंदर। अगर इसका पाए का आपने ओरिजिनल टेस्ट लेना है तो प्याज से फिर हमारा जो पाए का शोरबा है ना, वो मीठा हो जाता है। यहाँ पे हमने मसाले को अच्छी तरह भून लिया है। इसके अंदर जो इसकी नमी थी ना, पानी था, वो ख़त्म हो गया। अब ऑयल देखे सेपरेट सा नज़र आ रहा है। इसके अंदर अभी 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 2 टीस्पून इसके अंदर भर के हमने खुश्क धनिया जो है ना, इसका पाउडर शामिल करना है। अच्छा, ये 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। ज़ीरा पाउडर की भी बड़ी अच्छी इसके अंदर खुशबू आती है। ये कश्मीरी मिर्च है, ये 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। ये कलर के लिए होती है, ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती। मसाले डालने के बाद अभी इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और अभी इसके अंदर ना थोड़ा सा यखनी भी शामिल कर देंगे ताकि ये मसाला जो है ना नीचे चिपके ना और इसके अंदर जो हमने मिर्चें डाली हैं वो जले ना। मसाले की बुनाई के लिए इसके अंदर थोड़ा सा शोरबा ऐड करेंगे और यहाँ पे अच्छी तरह 5 मिनट के लिए इस मसाले को भून लेंगे। अच्छा, अभी इसके अंदर ना आधा कप दही शामिल कर देंगे। जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए, 5 मिनट इसको भून लें, उसके बाद इसके अंदर हमने आधा कप दही शामिल करनी है। और अब दही डालने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि दही इसके अंदर अच्छी तरह घुल मिल जाए और मसाला जो है हमें बिल्कुल स्मूथ नज़र आए। दही डालने के बाद ना हमने बुनाई के अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जब तक कि ये अच्छी तरह भून नहीं जाता, दही ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक हमने इसको भूनते रहना है। अब ये देखिए जी, इसकी जो बुनाई है ना, वो कंप्लीट हो चुकी है। ऑयल देखिए सेपरेट हो गया और सबसे बड़ी निशानी ये है कि इसके अंदर जो है ना ग्रेवी जो है ना दानेदार सी नज़र आ रही है, हमें हल्के हल्के बबल भी आ रहे हैं। इस पे आके इसके अंदर हम पाए शामिल कर देंगे। ये देखिए जी, ले जी, पाए डालने के बाद एक दफ़ा अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। और अभी से आप इसकी खूबसूरती देखें, इसका कलर देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे मुंह से तो सुभान अल्लाह ही नहीं कर रहा है। ये देखिए माशाल्लाह। ले जी, इस स्टेज पे आके ना नमक पूरा कर लेना। अगर नमक यहाँ पे कम लगे तो आपने यहाँ पे नमक पूरा कर लेना है। हम जो है ना पाए इसी तरह जो है ना गाढ़े गाढ़े से बनाते हैं। तो अगर आप इस स्टेज पे इसके अंदर पानी ऐड करना चाहे तो पानी भी ऐड कर सकते हैं, मज़ीद इसको पतला कर सकते हैं। हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। बस अब जो है ना इसको हल्की आग पे ना हमने 5 मिनट के लिए दम देना है। तो 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे जी। 5 मिनट के लिए इसको दम वाली आग पे रखा हुआ था और ये देखिए अब इसकी कंडीशन देखें। तो एंड पे इसके ऊपर ना हमने खुशबू के लिए थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर देना। ये देखिए इस तरीके से। अच्छा, गरम मसाला डालने के बाद इसको हमने 5 मिनट के लिए दोबारा से कवर कर देना है ताकि जो हमने इसके अंदर गरम मसाला डाला है ना, इसका फ्लेवर जो है ना वो निकल सके जी। आप शोरबे की कंडीशन चेक कर सकते हैं। ये देखिए सुभान अल्लाह, ये देखिए कितना गाढ़ा है, क्या बात है। यकीन करें, ये वाले पाए आप एक दफ़ा खा लेंगे ना बना के, तो आप हमेशा ही यही बनाया करेंगे। इतनी अच्छी और ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है। अभी इसको एक खूबसूरत से बॉल के अंदर डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये इसके अंदर डालेंगे नली वाली हड्डी और बोटी। ये आ गया जी इसके अंदर शोरबा। ये जो हड्डी है ना, ये पाए के अंदर अगर ना होना तो फिर पाए के जो है ना खूबसूरती जो है ना कंप्लीट नहीं होती। ये देखिए शोरबा, देखिए कितना गाढ़ा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ले जी, ये देखिए, ये जो पाए के ऊपर मलाई सी आ रही है ना, ये इसकी सारी गेम है पाए की। और इसका मतलब है कि शोरबा हमारा फुल गाढ़ा और ज़बरदस्त है। ये देखिए देखिए कितना मज़ेदार है और ये खाने में इंतहाई लाजवाब है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। कुकिंग के अंदर किसी और का भी फ़ायदा हो सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। बकरा ईद रेसिपीज़ के लिए समीउल्लाह फूड सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।